छोटी बच्ची तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर मौके पर ही मर गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दफनाए जाने के कुछ ही दिन बाद वो बिल्कुल सही सलामत घर लौट आई। उसे देखकर माता पिता खुशी से झूम उठे, मगर कुछ ही समय में माँ को एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसके व्यवहार में कुछ अजीब था। डरते डरते माँ हाथ में क्रूसीफिक्स लेकर बेटी के कमरे में गई और वहीं एक खौफनाक मंजर सामने आया। कहानी 1943 यूनाइटेड स्टेट्स की है। सैम एक डॉल मेकर था। उस दिन उसने एक बेहद प्यारी गुड़िया बनाई ही थी। दरवाजे की दरार से एक चिट्ठी अंदर सरक आई। उस पर लिखा था फाइंड M.E. सैम। हल्का सा मुस्कुराया, अंदर गया और लिविंग रूम में नजर घुमाकर पियानो के पास अपनी एक चिट्ठी रख दी। तभी पर्दे के पीछे से एक लड़की निकली, उसकी बेटी एनाबेल। शोर सुनकर उसकी पत्नी भी आ गई। तीनों साथ खेले, हंसे, एक परफेक्ट खुशहाल परिवार। लेकिन कुछ ही दिन बाद स्कूल से लौटते वक्त गाड़ी का टायर अचानक फट गया। पिकअप ट्रक बेकाबू हो गई। हड्डियां टूटने की आवाज के साथ बच्ची कार से उछलकर बाहर जा गिरी और उसी पल उसकी सांसें थम गईं। बेटी की मौत के बाद उस कपल का कोई और बच्चा नहीं हुआ। वे उसी घर में अगले 12 साल तक अकेले रहे। एक दिन दरवाजे पर एक नन 6 बच्चों के साथ पहुंची। अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने अपना घर होमलेस ऑर्फन्स के शेल्टर में बदल दिया था। घर के अंदर कदम रखते ही बच्चे हैरान रह गए। कमरों में रेडियो, टेलीविजन, यहाँ तक कि अलग स्टडी रूम भी था। सैम ने सबको बताया कि घर का हर हिस्सा खुला है सिवाय नीचे बने एक छोटे कमरे के। जब सब ऊपर जाने लगे, नन ने कहा कि वो और जेनी नीचे ही रहेंगे। बचपन में पोलियो होने की वजह से सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए मुश्किल था। तभी सैम ने बताया कि उसने इलेक्ट्रिक लिफ्ट चेयर लगवाई है कई साल पहले, जब उसकी पत्नी अचानक पैरालाइज्ड हो गई थी। जेनी की सेफ्टी बेल्ट बांधकर स्विच ऑन किया गया। लिफ्ट स्मूथली ऊपर जाने लगी, लेकिन उसे हॉलवे के कोने से गुजरती एक सफेद परछाई नजर नहीं आई। बच्चे खुशी खुशी अपने अपने कमरे चुनने लगे। जेनी का ध्यान एक अजीब से कमरे पर गया, जिसके दरवाजे के फ्रेम पर नंबर खुदे थे, जैसे हाइट मेजर करने का स्केल हो। उसी वक्त नन कपड़े सजा रही थी कि अचानक लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने इसे पुरानी मशीन की खराबी समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। डिनर के बाद जेनी सोने ही वाली थी कि बाहर कदमों की आवाज आई। फिर दरवाजे की दरार से एक चिट्ठी अंदर गिरी, फाइंड मी। उसे लगा बाकी बच्चे मजाक कर रहे हैं। बैसाखी के सहारे वो बाहर निकली, लेकिन पूरा कॉरिडोर सुनसान था। तभी एक और चिट्ठी सरक आई, जबकि उसे साफ मना किया गया था। हिम्मत जुटाकर उसने उस बंद कमरे का दरवाजा खोला। हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा लॉक ही नहीं था। अंदर हर तरफ डॉल्स ही डॉल्स थीं। खिलौनों के बीच उसे लकड़ी के एक मॉडल में छुपी चाबी मिली। सामने रखी अलमारी देखकर उसे अंदाजा हो गया कि चाबी उसी की है। अलमारी खुलते ही अंदर बैठी एक गुड़िया की आंखों से अजीब सी दहशत टपक रही थी। कुछ सेकंड आंखें मिलते ही उसने अलमारी बंद कर दी, लेकिन जैसे ही मुड़कर जाने लगी, अलमारी का दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया और गुड़िया हिलती हुई लगने लगी। डर के मारे उसने दरवाजा जोर से बंद किया और पास पड़ा सफेद कपड़ा उठाकर गुड़िया को ढक दिया। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीठ फेरते ही वो गुड़िया खड़ी हो चुकी थी। खिड़की के पास पहुंचते ही बाहर खड़े सैम की नजर उस पर पड़ गई। उसे देखकर वो जाने लगी, लेकिन पलटते ही उसके पीछे वही खौफनाक गुड़िया खड़ी थी।